स्वागत है आपका दर्शकों, मैं हूं रिंकू। इस दौड़ती भागती जिंदगी में इंसान कब कौन सी बीमारी से घिर जाए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बदलते दौर में एक के बाद एक ऐसी बीमारियां सामने आ रही है जो मानव जाति को काफी डरा रही है। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है कैंसर। विश्व भर में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। साल 1933 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी और इसके पीछे ये उद्देश्य रहता है कि लोगों को इस बीमारी और इससे बचने के तरीकों को लेकर जागरूक किया जा सके। लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष थीम जारी की जाती है। इस वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे थीम 2022 है क्लोज द केयर गैप। अभियान का पहला वर्ष दुनिया भर में कैंसर देखभाल में असमानताओं को समझने और पहचानने के बारे में है। तो चलिए आपको इस दिन के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं आज के दिन विशेष में। अगर बात यह की जाए कि आखिर विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक और इसके लक्षण से लेकर इसके बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि कैंसर छूने से भी फैलता है, जिसके कारण लोग कैंसर के रोगियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये धारणा पूरी तरह गलत है। हमें इन मरीजों से भेदभाव करने की जगह उनका साथ देना चाहिए। कैंसर कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर बीमारी है। कई लोग इससे जंग जीत जाते हैं, तो कई लोग जिंदगी की रेस में हार भी जाते हैं और इस बीमारी के कारण उनकी जान चली जाती है। कैंसर भी कई तरह के होते हैं। इनमें स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर, लिवर कैंसर, बोन कैंसर, मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर शामिल है। जिस किसी को भी कैंसर की बीमारी होती है उसका इलाज काफी लंबा चलता है। इसके लिए कई लोगों को तो विदेश तक जाना पड़ता है। बड़े बड़े अस्पतालों की महंगी फीस देने के बाद भी कई लोग बच नहीं पाते। कई दवाओं से लेकर लंबा इलाज इस बीमारी में चलता है। लेकिन अगर हम इस बीमारी के शिकार होते हैं तो हमें कभी अंदर से हार नहीं माननी चाहिए। इससे बचने के लिए आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और फाइबर युक्त डाइट लेनी चाहिए। लंबे समय तक तंबाकू या गुटखे का सेवन करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहना, अनुवांशिक दोष होना, शारीरिक निष्क्रियता, खराब पोषण एवं कभी कभी मोटापा भी कैंसर होने की वजह बन सकता है। कैंसर के लक्षण को नजरअंदाज ना करें। आइए जानते हैं कैंसर के लक्षण के बारे में। शरीर के किसी हिस्से में गांठ महसूस होना, निगलने में कठिनाई होना, पेट में लगातार दर्द बने रहना, घाव का ठीक न होना, त्वचा पर निशान पड़ जाना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, कफ और सीने में दर्द होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, निप्पल में बदलाव होना, शरीर का वजन अचानक से कम या ज्यादा होना। कैंसर से बचाव के लिए उपाय करें जो जरूरी है। शराब का सेवन न करें, रेडिएशन के संपर्क में आने से बचें, फाइबर युक्त डाइट लें, धूम्रपान करने से बचें, डाइट में अधिक फैट न लें, शरीर का सामान्य वजन बनाए रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। जानलेवा बीमारियों में कैंसर सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस बीमारी के लक्षणों का पता नहीं चलता है। जब इस बीमारी के होने का खुलासा होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और इसी वजह से कई लोगों को उचित इलाज का समय ही नहीं मिल पाता है। अगर वक्त पर कैंसर की बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल होने वाली 6 मौतों में से एक कैंसर की बीमारी की वजह से होती है। हर 8 मिनट में इस बीमारी के एक व्यक्ति की मौत होती है। कैंसर से होने वाले 70% मौतें कम और मध्यम आय वाले देशों में होती है। चीन और अमेरिका के बाद कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज भारत में है। हर साल भारत में करीब 10 लाख नए कैंसर के केस दर्ज होते हैं। भारत में ब्रेस्ट कैंसर सबसे तेजी से फैला है। भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा है। वहीं पुरुषों में सबसे ज्यादा तादाद में फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या है, जो कि 10.6% है। वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या 27.5% है। आज हम आपको उन्हीं संकेतों और लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम कैंसर के वार्निंग साइंस भी कह सकते हैं। अगर समय रहते आप अपने शरीर में दिखने वाले इन संकेतों पर गौर कर लेंगे तो आप कैंसर से बच जाएंगे। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कैंसर का पता समय रहते पहले या दूसरे स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज आसान होता है और व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग कैंसर के लक्षणों को पहचान नहीं पाते और जब तक वो इस पर ध्यान देते हैं
है तब तक कैंसर आखिरी स्टेज में पहुंच चुका होता है और वह जानलेवा बन जाता है। बताए जाने वाले इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। पहला, यूरिन और स्टूल में अगर खून आए। वैसे तो कई बार किडनी में स्टोन की वजह से भी पेशाब में खून आता है, लेकिन अगर किसी के पेशाब और मल दोनों में खून आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से अपनी जांच करवाएं, क्योंकि ये किडनी कैंसर या कोलोन कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को लंबे समय तक कब्ज या डायरिया की दिक्कत हो और इलाज करवाने और दवा खाने के बाद भी समस्या ठीक ना हो रही हो तो एक बार डॉक्टर से मिलकर टेस्ट जरूर करवा ले। दूसरा, अचानक वजन तेजी से घटने लगे। वैसे तो अगर किसी को टीबी या डायबिटीज हो जाए तो उसके वजन में भी अचानक कमी देखने को मिलती है, लेकिन तेजी से वजन कम होना भी कैंसर का सबसे अहम लक्षण है जिसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का 2 से 3 महीने के अंदर 8 से 10 किलो वजन घट जाए तो उसे तुरंत कैंसर की जांच करवानी चाहिए। ये पेट का कैंसर या लंग्स कैंसर का संकेत हो सकता है। तीसरा, शरीर के किसी हिस्से में हो गांठ। शरीर की हर गांठ कैंसर वाली हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर शरीर के किसी हिस्से में गांठ बन गई हो और वह तेजी से बढ़ रही हो तो देर करने के बजाय एक बार कैंसर का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। अमूमन देखने में आता है कि जिन गांठों में दर्द होता है शुरुआत में उनमें कैंसर सेल्स के होने की आशंका कम रहती है। अगर दर्द न हो तो कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। चौथा, अगर ब्रेस्ट में दिखे चेंज। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी हो सकता है और यह दुनिया के सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। ऐसे में अगर आपको अपने ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गांठ दिखे, कोई चेंज नजर आए, निप्पल के रंग में अंतर दिखे, किसी तरह की खुजली या डिस्चार्ज हो रहा हो तो इस तरह के संकेतों को तुरंत गंभीरता से ले और डॉक्टर से इसकी जांच करवाए। पांचवा, बुखार जो ठीक ना हो रहा हो। अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुखार हो रहा हो, दवा करने के बाद भी बुखार ठीक ना हो तो ये ब्लड कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। वैसे तो कैंसर होने पर इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, जिस वजह से कैंसर के मरीज को बुखार होता ही है। लेकिन अगर किसी को बुखार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कैंसर ही है। अगर बुखार के लक्षण असामान्य है तो अनदेखी ना करे और डॉक्टर से टेस्ट करवाए। छठवां, शरीर में हद से ज्यादा दर्द और थकान। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में किसी को भी थकान महसूस करना आम बात है, लेकिन अगर बिना ठीक से खान पान करने के बाद भी और ज्यादा मेहनत किए बिना ही थकान महसूस हो रही हो और ऐसा लंबे समय तक हो तो ये शरीर में खून की कमी के साथ साथ कैंसर का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर लगातार सिर में दर्द बना रहता हो या फिर पीठ दर्द लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो तो इन शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय इनकी जांच करवा ले, ये कैंसर के संकेत हो सकते हैं। सातवां, पीरियड्स के बिना हो ब्लीडिंग। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होना सामान्य बात है, लेकिन अगर पीरियड्स खत्म होने के बाद भी अचानक ब्लीडिंग होने लगे, अगर मलद्वार से ब्लीडिंग होती नजर आए या फिर अगर पीरियड्स के दौरान भी हद से ब्लीडिंग या दर्द हो रहा हो तो इन बातों की अनदेखी ना करे और डॉक्टर से जांच करवाए, ये कैंसर का संकेत हो सकता है। आठवां, लगातार खांसी हो या खांसने पर खून आए। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी हो या फिर खांसने पर थूक में खून नजर आए तो हो सकता है ये ब्रोंकाइटिस या साइनस जैसी बीमारी की वजह से हो, लेकिन साथ ही साथ ये लंग कैंसर या नेक कैंसर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर 1 महीने से ज्यादा किसी को खांसी रहे और म्यूकस में खून नजर आए तो डॉक्टर से मिलकर कैंसर टेस्ट जरूर करवाए। 9वां, एनीमिया या खून की कमी। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति को ही एनीमिया कहते हैं। लेकिन अगर शरीर में आयरन की कमी के अलावा किसी और वजह से एनीमिया हो तो इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार कैंसर की वजह से भी एनीमिया होने लगता है। लिहाजा एक्सरे या इंडोस्कोपी करवा सकते हैं। 10वां, गला बैठा हो या घोटने में दिक्कत हो रही हो। अगर सांस से संबंधी किसी तरह की बीमारी, इन्फेक्शन, सर्दी या खांसी की वजह से गला बैठ गया हो या फिर कुछ भी खाने या पीने पर घोंटने में दिक्कत हो रही हो और ये परेशानी 3-4 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहे तो इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये थ्रोट कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है।
ध्यान रखें, अगर कोई शारीरिक परेशानी हो रही है तो जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही है, वह कोई दूसरी सामान्य बीमारी भी हो सकती है, लेकिन सतर्कता बरतना जरूरी है। लिहाजा किसी डॉक्टर से मिलकर और टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है और टेस्ट कराने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है, लेकिन अब एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से एक नहीं बल्कि 7 तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। और यकीन मानिए, कैंसर से बचने के लिए आपको कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोजाना 20 मिनट तक वॉक करना है। हमारी जनरेशन को सरप्राइज करने वाली बात यह है कि जो बीमारी पुराने लोगों के बीच शायद ही सुनने और देखने को मिलती थी, इनका इलाज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में है। आयुर्वेद में कैंसर को कर्क रोग के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों के माने तो कैंसर से लड़ने में 3 आयुर्वेदिक तेल खासे प्रभावी है। कैंसर पर एसेंशियल ऑयल्स के परीक्षण के दौरान पता चला कि सौंफ, लेवेंडर और लेमन ग्रास ऑयल की अरोमा थेरेपी कैंसर के मरीज की स्थिति को बेहतर बनाने में बहुत अधिक कारगर है। साधारण तेलों की तुलना में एसेंशियल ऑयल कई अधिक प्रभावी रहते हैं क्योंकि इनमें प्लांट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, यानी इन तेलों को सीधे प्लांट से ही उनके प्राकृतिक रूप में प्राप्त किया जाता है और किसी तरह की केमिकल्स या प्रोसेस की मिलावट नहीं होती है। साल 2013 में शुरू हुई एक स्टडी में कैंसर पर अरोमा थेरेपी का प्रभाव जानने का प्रयास किया गया था। शोध में सामने आया कि अरोमा थेरेपी कैंसर की बीमारी को रोकने और कैंसर ना होने देने में बहुत अधिक प्रभावी है। शोधकर्ता टीम का कहना है कि पुरातन आयुर्वेदिक अरोमा थेरेपी और मॉडर्न कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर के मरीज का इलाज करके उसके रोग पर जल्दी काबू पाया जा सकता है, साथ ही उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। कैंसर अब एक सामान्य रोग हो गया है। हर 10 भारतीयों में से 1 को कैंसर होने की संभावना है। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु यदि रोग का निदान व उपचार प्रारंभिक अवस्थाओं में किया जाए तो इस रोग का पूर्ण उपचार संभव है। कैंसर का सर्वोत्तम उपचार बचाव है। यदि मनुष्य अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने को तैयार हो तो 60% मामलों में कैंसर होने से पूर्णतः रोका जा सकता है।